ओके बच्चे लोग, गुड मॉर्निंग। सर किधर है आप? आ गया मैं। गुड मॉर्निंग। तो बेटा रे ऑप्टिक्स ही चल रहा है, ठीक है। 3 टॉपिक और बाकी है। एक लेंस में खराबी है जी, एक आंख में खराबी, और एक माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप। 3 सेशन बाकी है, टेंशन नको। आज का हमारा पहला टॉपिक है स्पीड ऑफ इमेज इन केस ऑफ कर्व्ड मिरर एंड lenses. Speed of image in case of curved mirror and lenses. मतलब पहले मिरर का देख लेते हैं। मिरर जैसे ये एक मिरर है और यहां मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, तो एक रे निकाला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो पार होगा फोकस से। एक रे निकाला फोकस से, वो पार होगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां बनेगा इमेज। अब आप तो जानते हैं ई अगर ऑब्जेक्ट बा और ई अगर इमेज बा, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस को आप यू बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस को आप वी बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस। ठीक है। अब आप एक चीज जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट, सुनना ध्यान से, ये तो चिल्लर बात है, एक दूसरा डायग्राम बना के समझा देता हूं कि अगर ऑब्जेक्ट यहां बना है और इमेज यहां बना है, मान लीजिए ये एफ है और ये सी है, तो आपको तो पता है कि जब ऑब्जेक्ट यहां बनेगा तब इमेज भी यही बनेगा। है जी, जब ऑब्जेक्ट यहां बना है तो इमेज यहां बना है, और आपको तो पता है कि जब ऑब्जेक्ट यहां रहेगा, सी पे रहेगा, तब इमेज भी सी पे रहेगा। इसका मतलब कि जब ऑब्जेक्ट यहां से यहां जा रहा था, तब इमेज यहां से यहां आ रहा था। इसका मतलब, अगर ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये डिस्टेंस को आप u कहते हैं और ये डिस्टेंस को आप v कहते हैं, तो क्या मेरा आप छोटा सा एक बात समझ पा रहे हैं कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट को आप du बाई dt लिख सकते हैं, और स्पीड ऑफ इमेज को आप, वेरी गुड, dv बाई dt लिख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी काइनेमेटिक्स याद हो तो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो u अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, u अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो du बाई dt क्या होगा? ऑब्जेक्ट का स्पीड। और v अगर इमेज डिस्टेंस है, तो dv बाई dt क्या होगा? इमेज का स्पीड। तो आप समझ रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट का स्पीड दिया है, अगर ऑब्जेक्ट का स्पीड दिया है du बाई dt, तो आप इमेज का स्पीड भी निकाल सकते हैं।
इमेज का स्पीड भी निकाल सकते हैं। समझे? समझे? अच्छा, अब सुनिएगा कि du बाई डी टी को माइनस कब समझना है और प्लस कब समझना है, और dv बाई डी टी को माइनस कब समझना है और प्लस कब समझना है। सुनिएगा ध्यान से। जब ऑब्जेक्ट राइट साइड जा रहा है, जब ऑब्जेक्ट राइट साइड जा रहा है, तो उसका जो u है वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? उसका जो u है वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? ना, कम हो रहा है। जब यहां रहेगा तब u, जब यहां रहेगा तब u, क्या बोलिएगा? ज्यादा। और जब थोड़ा आगे बढ़ जाएगा तब u कम। लेकिन यह मत भूलिएगा कि u माइनस में होता है। समझे? तो ज्यादा लॉजिक मत लगाइए। राइट साइड में है तो प्लस होगा और अगर लेफ्ट साइड में है तो माइनस होगा। कोई अगर मान लीजिए आपका आंसर प्लस में है, टुवर्ड्स द मिरर मूव कर रहा है तो प्लस में, अवे फ्रॉम द मिरर मूव कर रहा है तो माइनस में। समझे? और कुछ कुछ केस में ये उल्टा भी हो सकता है, तो टेंशन मत लीजिए, माइनस प्लस का टेंशन मत लीजिए। एक आधा क्वेश्चन करके हम लोग समझ जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। किसी कनकेव मिरर में या कन्वेक्स मिरर में या कन्वेक्स लेंस में या कनकेव लेंस में u अगर आगे बढ़े तो उसका इमेज डिस्टेंस भी चेंज होगा। तो क्या आपको यह समझ में आ रहा है कि du बाई डी टी मीन्स स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड dv बाई डी टी मीन्स स्पीड ऑफ इमेज। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो बताना ही भूल गया, ऑब्जेक्ट या इमेज कहीं भी जाए, क्या फोकल लेंथ चेंज हो रहा है? क्या फोकल लेंथ चेंज हो रहा है? नहीं। ऑब्जेक्ट कहीं भी जाए, इमेज कहीं भी जाए, फोकल लेंथ चेंज नहीं हो रहा है। इसीलिए अगर कभी रास्ते में इससे पाला पड़े, अगर कभी रास्ते में इससे पाला पड़े, df बाई डी टी 0, df बाई डी टी 0। समझ में आया? अच्छा, प्लेन मिरर में तो हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं कि ऑब्जेक्ट अगर इधर जा रहा है कुछ भी स्पीड से, तो इसका इमेज उतने ही स्पीड से इधर आता है। यानी जो भी du बाई डी टी होता है वही dv बाई डी टी होता है इन केस ऑफ प्लेन मिरर। मतलब प्लेन मिरर की तरफ अगर आप 3 के स्पीड से जा रहे हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो इमेज भी 3 के स्पीड से आएगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और आपके रेस्पेक्ट में ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए 3 प्लस 3 6 के स्पीड से आएगा ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। ये प्लेन मिरर का किस्सा था, पहले ही पढ़ा दिया था मैंने। अब कर्व्ड मिरर के लिए देखते हैं क्या करेंगे हम। प्लस माइनस का टेंशन नहीं लेना है, तो चलिए ये 3 बात को याद रखिएगा बस। तो मान लीजिए मिरर फॉर्मूला तो आप जानते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/x होता है। ये मिरर फॉर्मूला तो आप जानते हैं, x क्यों लिखा पता नहीं, u होता है ना, जानते हैं ना आप। अच्छा, तो मैं अगर इसको समय के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तभी हमको स्पीड मिल सकता है। ठीक है, तो ये तो फोकल लेंथ वाला टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, फोकल लेंथ थोड़ी ना चेंज हो रहा है। और आपको याद होगा कि 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x स्क्वायर डिफरेंशिएशन। ठीक है, पावर पीछे गया और पावर x से कम हो गया, तो 1/v का होगा -1/v स्क्वायर। लेकिन आप तो t के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे थे, इसलिए साथ में dv बाई डी टी। नहीं समझे मत बोलना,
समझे, एक्सप्रेशन v के टर्म्स में है, डिफरेंशिएशन तो कर दिया, बट किसके टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हो, t के टर्म्स में, तो वो लिखना पड़ेगा। सिमिलरली 1/u का हो जाएगा -1/u² और du/dt। तो क्वेश्चन में अगर इमेज का स्पीड, ऑब्जेक्ट का स्पीड अगर दिया रहे, du/dt क्या है, ऑब्जेक्ट का स्पीड है, तो आप इमेज का भी स्पीड निकाल सकते हैं। तो चलिए इस टर्म को लेफ्ट साइड ले आते हैं, dv/dt इंटू 1/v² इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/u² du/dt। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो बेटा क्या हो गया, dv/dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ v/u का होल स्क्वायर इंटू du/dt। तो ये फॉर्मूला को हम साइड में लिख देते हैं, dv/dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ v/u का होल स्क्वायर इंटू du/dt। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल करा के दिखाते हैं। ये डेरिवेशन आप लिख लीजिएगा। अब एग्जाम्पल ये है कि आप एक बाइक चला रहे हैं और आपके पीछे एक ट्रक है जो कि आपसे कुछ 30 मीटर की दूरी पर है, और आपके बाइक में कौन सा मिरर है, बाइक में कौन सा मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर। आपके बाइक में कन्वेक्स मिरर है जिसका फोकल लेंथ है 5 मीटर, जिसका फोकल लेंथ है 5 मीटर। समझे। तो चलिए पहले तो ये पता कर लेते हैं कि ये ट्रक का इमेज आपको कहां दिखेगा। ये तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो चलिए देखते हैं ट्रक का इमेज आपको कहां दिखेगा। ऑफ कोर्स कहीं यहां दिखेगा, क्योंकि कन्वेक्स में तो बिटवीन एफ एंड पी इमेज बनता है। तो चलो फॉर्मूला लगाते हैं, क्या बड़बड़ करना। यहां से 1/v इज इक्वल टू क्या होगा, 1/f माइनस 1/u, 1/f प्लस 5 की -5 प्लस 5, क्योंकि वो कन्वेक्स मिरर है, माइनस 1/u, u कितना होगा -30। सॉल्व कीजिए, 1/5 प्लस 1/30, दिस विल बी 35/150 is 1/v and v therefore is 150/35। कितना होगा, सॉल्व करेंगे तो 5 7 जा 5 30 जा और फिर 4.20, 7 2 जा 14, 60, 7 8 जा 56, 40 जाने दीजिए। देखा कहां बन रहा है इमेज, कहां बन रहा है इमेज, 4.28 मीटर इन द मिरर, यहां बन रहा है। तो ये हो गया, हमने v और v हमने पता कर लिया। अब वो क्या पूछ रहा है कि अगर ट्रक का स्पीड, अगर ट्रक का स्पीड अगर ट्रक का स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड है और आपका स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है, तो इमेज का स्पीड कितना नजर आएगा, इमेज का स्पीड कितना नजर आएगा। एक काम करते हैं, पहले हम आपको रख देते हैं रेस्ट पर, ताकि आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा इजी हो। मान लीजिए आप बाइक पर हैं, आप रुके हुए हैं और मिरर से पीछे की तरफ देख रहे हैं, मतलब सामने की तरफ देख रहे हैं, मिरर में देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, ट्रक को देख रहे हैं। तो अगर ट्रक का स्पीड यानी ऑब्जेक्ट का स्पीड, ये ऑब्जेक्ट का स्पीड हो गया ना, सो दिस इज du/dt।
समझे? अब अगर आप इसको प्लस मानना चाहते हैं तो मानिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो समझ जाना कि अगर इमेज का स्पीड यानी dv बाई dt अगर वो भी प्लस में आया, अगर वो भी प्लस में आया, इसका मतलब इमेज भी राइट साइड जा रहा है। इसमें कोई साइन कन्वेंशन वाली क्या चीज है? du बाई dt अगर मान लीजिए राइट साइड को आप प्लस मानते हैं और dv बाई dt भी इस फॉर्मूले से सॉल्व करने के बाद प्लस आया, पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब इमेज भी राइट साइड जाता हुआ दिखेगा, और माइनस आया तो लेफ्ट साइड आता हुआ दिखेगा। देखते हैं क्या होता है। तो चलिए हम फॉर्मूला लिखते हैं, dv बाई dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई यू का होल स्क्वायर इंटू du बाई dt। तो राइट साइड को प्लस मानते हुए मैं du बाई dt लिखूंगा। अच्छा, v कितना आया है? v आया है 30/7। ये पॉइंट वाला नंबर लिखकर हीरो मत बनिए, 30/7। और u कितना था? 30। u था 30 होल स्क्वायर। समझे? यहां पर प्लस माइनस लिखकर कोई फायदा नहीं है, होल स्क्वायर है। और du बाई dt को मैं लिख रहा हूं +50। तो इस तरह से मैं देख रहा हूं, 30 कैंसिल हो गया, आंसर इज -50/49। वाओ, यानी 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है आपका आंसर। तो माइनस में आया भाई dv बाई dt, इसका मतलब आपको ये इमेज लेफ्ट साइड आता हुआ दिखेगा, क्योंकि मैं राइट साइड को प्लस मान लिया था, और कोई बात नहीं है। समझे? अगर आप इसको माइनस मानते तो ये प्लस में आता। ठीक है, कोई बड़ी बात उसमें नहीं है। सो दिस इज द स्पीड विथ विच द इमेज विल बी सीन इफ यू आर एट रेस्ट। तो ये लिख लीजिएगा। अब मान लीजिए कि बाइक का स्पीड है सामने की ओर 30 मीटर पर सेकेंड। तो एक छोटा सा बदलाव आपको करना है, एक छोटा सा बदलाव आपको करना है, और वो ये है कि du बाई dt आपको रिलेटिव लिखना होगा। du बाई dt आपको रिलेटिव लिखना होगा। देखिए, बाइक का जो स्पीड होगा वही मिरर का स्पीड होगा। अबे मिरर बाइक में ही लगा है ना, तो जो बाइक का स्पीड होगा वही मिरर का स्पीड होगा। इसका मतलब ट्रक जा रहा है इधर 50 के स्पीड से, ये ट्रक है, और मिरर भी जा रहा है इधर 30 के स्पीड से। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर? सेम डायरेक्शन, माइनस कर देंगे। तो यहां हम 50 नहीं लिखेंगे, 50 - 30 लिखेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा 20/49। ये होगा इमेज का स्पीड। किसके रेस्पेक्ट में? किसके रेस्पेक्ट में? मिरर के रेस्पेक्ट में। क्योंकि आपने इधर ऑब्जेक्ट का स्पीड मिरर के रेस्पेक्ट में लिखा था, तो इधर भी आपको इमेज का स्पीड मिरर के रेस्पेक्ट में ही मिलेगा। समझे? इधर भी आपको स्पीड मिरर के रेस्पेक्ट में ही मिलेगा। बट टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, मिरर का जो स्पीड है वही आपका भी स्पीड है। तो इसीलिए आपको जो इमेज का स्पीड मिला वो सिर्फ मिरर के रेस्पेक्ट में ही नहीं है, आपके रेस्पेक्ट में ही है, यानी देखने वाले यानी व्यूअर के रेस्पेक्ट में भी है। समझे? समझे? गाड़ी चला तो यहां रिलेटिव लिखने का। समझे? अच्छा, बात समझे? अब ट्रक मान लीजिए इधर जा रही है, ट्रक मान लीजिए इधर जा रही है, तो भी, और बाइक मान लीजिए रेस्ट पर है, बाइक मान लीजिए रेस्ट पर है, तो क्या करेंगे? du बाई dt लेफ्ट साइड मानकर माइनस लिख देंगे। यानी यहां पर अब बाइक रेस्ट पर है तो रिलेटिव तो नहीं करेंगे ना, तो यहां पर आप -50 लिखेंगे, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब आपको अगर ट्रक इधर गया 50 के स्पीड से, तो आपको इमेज इधर जाता हुआ नजर आएगा, उधर मिरर में जब देखिएगा तो उधर जाता हुआ नजर आएगा। कितना स्पीड से? 50/49 के स्पीड से। समझे? और अगर ट्रक मान लीजिए, बाइक मान लीजिए चल रहा है 30 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, तो आपको u रिलेटिव लिखना पड़ेगा, तो आपको v भी रिलेटिव मिलेगा।
समझे? तो अब ट्रक चल रहा है इधर 50 के स्पीड से, लेकिन बाइक चल रहा है इधर 30 के स्पीड से, तो u रिलेटिव विल बी 50 प्लस 30 यानी 80 अगर बाइक चल रहा है तो उस समय यह हो जाएगा 80/49, मतलब थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। समझे? दूसरे साइड अगर ट्रक जा रहा है तो आपको ज्यादा स्पीड नजर आएगा, कॉमन सेंस है। और ये जो स्पीड है, सिंस आपने ऑब्जेक्ट का स्पीड मिरर के रेस्पेक्ट में लिखा है और मिरर जितना स्पीड से चल रहा है उतनी स्पीड से आप भी चल रहे हैं, तो ये जो आंसर आया है इमेज का स्पीड, ये भी आपके रेस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं है। समझे? वैसे भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्यों निकालना जब आप बाइक पर बैठे हो तो? समझे? कोई बाजू वाला जो रोड पर खड़ा है वो तो तुम्हारे मिरर को नहीं देख रहा है, इसलिए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तुमको इमेज का स्पीड पूछेगा ही नहीं। आई बात समझ में? तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं लेंस के लिए। अच्छा, कनकेव मिरर रहा तो भी ऐसे ही होगा, बस उस समय सॉल्व करते वक्त फोकल लेंथ माइनस में होगा। यानी आपको क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया रहेगा, आप इस फॉर्मूला से इमेज डिस्टेंस निकालो और दोनों को यहां पर पुट करो और यहां पर स्पीड पुट करो, आपको इमेज का स्पीड मिल जाएगा। माइनस साइन मत भूलिएगा। अब चलिए लेंस को दौड़ाते हैं। मान लीजिए कि एक लेंस है, उसका फॉर्मूला क्या है? 1/v इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहां पर भी वही कहानी है कि अगर मान लीजिए ये लेंस है कन्वेक्स वाला और ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर इमेज बनेगा, है ना? अब अगर ऑब्जेक्ट यहां चला गया तो इमेज यहां चला जाएगा। समझ गए? ये मान लीजिए C है और ये मान लीजिए F है, तो यहां पर ये C होगा, F होगा और ये C होगा, है ना? जब बियॉन्ड C था तो बिटवीन F एंड C बना रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। जब बिटवीन C एंड F था तो बियॉन्ड C बना रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। तो मैं क्या बोल रहा हूं? ऑब्जेक्ट का ये पहला पोजीशन है, ऑब्जेक्ट का ये दूसरा पोजीशन है, इमेज का ये पहला पोजीशन है, इमेज का ये दूसरा पोजीशन है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ऑब्जेक्ट जब यहां से यहां जा रहा है तब इमेज यहां से यहां जा रहा है, तो यहां भी बात स्पीड का आ गया, तो ऑब्जेक्ट का स्पीड विल बी du/dt एंड इमेज का स्पीड विल बी dv/dt। समझे? तो चलिए dv/dt निकालते हैं du/dt के टर्म्स में। अगेन द स्टेप्स विल बी सेम, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू समय। तो इसका 0 होगा, इसका होगा -1/v² dv/dt, और यहां पर एक माइनस पहले से है, और 1/u का होगा -1/u² du/dt। ले बेटा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया प्लस 1/u² du/dt, और ये आ गया लेफ्ट साइड में तो वो भी हो गया प्लस dv/dt इंटू 1/v²। अब ये v² चला जाएगा यहां पर, तो यानी सेम फॉर्मूला है, बस माइनस साइन नहीं है। सेम फॉर्मूला है, माइनस साइन नहीं है, और आपको दिख रहा है माइनस साइन का जरूरत नहीं है। ये देखिए, अगर ऑब्जेक्ट राइट साइड जा रहा है तो इमेज भी राइट साइड जा रहा है, यानी अगर du/dt पॉजिटिव है तो dv/dt भी पॉजिटिव होना चाहिए। अब बताइए, ये स्क्वायर वाला टर्म तो आपको नेगेटिव नंबर देगा नहीं, इसका मतलब अगर ये प्लस हुआ तो ये भी प्लस होगा, ये माइनस हुआ तो ये भी माइनस होगा। सो सिंपल। तो ये हो गया फॉर मिरर और ये हो गया फॉर लेंस। साइन कन्वेंशन का कोई टेंशन नहीं है, राइट को प्लस मानना है तो लेफ्ट माइनस हो जाएगा, आपको राइट को माइनस मानना है तो लेफ्ट प्लस हो जाएगा। बस अपना समझ बरकरार रखिएगा। तो डेरिवेशन तो आपके सामने है, इसको लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या करना, बट फिर भी कर लेते हैं।
मान लीजिए कि ये लेंस है और लेंस रेस्ट पर है, ओके, और यहां पर ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट चल रहा है 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड से और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 30 मीटर और फोकस है मान लीजिए कन्वेक्स है इसलिए प्लस होगा +2 मीटर बस। तो पहले क्या करेंगे, क्या पूछ रहा है वो, फाइंड द स्पीड ऑफ द इमेज, फाइंड द स्पीड ऑफ द इमेज मतलब dv/dt पूछ रहा है, समझ गए। तो पहले आपको v निकालना पड़ेगा जो इस फॉर्मूला से निकलेगा। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, ये इधर आया तो प्लस हो गया। 1/v इज इक्वल टू फोकल लेंथ के जगह 1/+2, फोकल लेंथ +2 और u के जगह -30, u के जगह -30। तो ये हो जाएगा बेटा 1/2 माइनस 1/30 यानी 30 माइनस 2 28, 30 इंटू 2 60 और इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो 4 7 जा 4 15 जा, तो ये 1/v है बेटा, तो v कितना होगा 15/7 मीटर हो गया। इसको पॉइंट में लाकर होशियारी मत मारिए। तो लेंस है तो ये फॉर्मूला लिखेंगे, तो dv/dt इज इक्वल टू v/u का होल स्क्वायर और फिर du/dt। राइट साइड को प्लस मानते हुए मैं इसको +50 मानूंगा। तो v और u चाहे प्लस हो या माइनस हो होल स्क्वायर है, कोई टेंशन नहीं। v है 15/7 और u है 30, u है -30 बट स्क्वायर करेंगे तो +30 हो जाएगा और du/dt है +50। देखिए 15 2 गुने 30 हो गया, 1/14 का स्क्वायर 1/196 50। सो दिस इज द स्पीड ऑफ द इमेज। बहुत ही धीरे हो गया ये तो, कहां ये 50 था और कहां ये 0.04 हो रहा है। 50/200 मतलब 1/8, 50/200 मतलब 1/4, 0.25 के आसपास हो रहा है, समझे। अब ये भी प्लस में आया, प्लस में आया, इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट जब राइट साइड जा रहा तो प्लस माना था, तो इमेज भी राइट साइड जा रहा क्योंकि प्लस माना है, प्लस में आ रहा है। सो हियर अब ये अगर मान लीजिए लेंस रेस्ट पर नहीं है, लेंस भी चल रहा है 10 के स्पीड से, तो क्या करने का, क्या करने का, du/dt रिलेटिव लिखने का। ऑटोमेटिकली dv/dt भी रिलेटिव ही आएगा, समझे। तो कुछ करना नहीं है उसमें। अब देखिए ऑब्जेक्ट जा रहा 50 के स्पीड से इधर और लेंस भी जा रहा 10 के स्पीड से इधर, तो du/dt रिलेटिव कितना होगा 40, 50 माइनस 10, तो यहां 50 की जगह 40 लिखिएगा, तो यहां पर 40 लिखिएगा और कम हो गया स्पीड, समझे। सो दिस इज द स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू लेंस, नॉट यू, क्योंकि देखने वाला तो चुपचाप खड़ा है, देखने वाला तो चुपचाप खड़ा है, उसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा आपको समझ रहे हैं आप, ये भी इधर जा रहा है, ये इसका रिलेटिव स्पीड है। तो अब क्या करेंगे, ऐसा कर देंगे v रिलेटिव इज इक्वल टू, यानी v ऑब्जेक्ट एक ऐसा लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to mirror is equal to velocity of image minus velocity of mirror. So velocity of image will be velocity of image with respect to mirror plus velocity of mirror. तो ये हो गया आपका 40/196 और ये हो गया 10। तो इससे आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी मिल सकता है अगर पूछा तो, नहीं पूछेगा वैसे, बट आपको समझा मेन बात क्या है, मिरर के लिए माइनस लिखिएगा और लेंस के लिए प्लस लिखिएगा, ये मेन बात है, समझे। आई बात समझ में।
ओके, अब चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं जो इस टॉपिक से नहीं है। ऐसे ही 5 मिनट और दे देते हैं आपको, एक क्वेश्चन और करते हैं। एक केस हम पढ़ेंगे आज। क्या होगा जब क्वेश्चन में ऐसा पूछे कि ऑब्जेक्ट जहां है वही इमेज बनना चाहिए? क्या बोले सर? सुनिए क्या बोला मैंने। अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट जहां है वही इमेज बनना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, तो क्या कीजिएगा? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक कन्वेक्स लेंस है और सामने एक कनकेव मिरर है। ठीक है, और यहां है ऑब्जेक्ट। इसका फोकल लेंथ आपको दे दिया है 10 सेंटीमीटर और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दे दिया है 50 सेंटीमीटर और इसका फोकल लेंथ दे दिया है 10 सेंटीमीटर। मतलब अगर ये इसका फोकल लेंथ होगा तो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यानी ये अगर 10 होगा तो मिरर के लिए R इजिकल टू 2F होता है ना, तो ये हो जाएगा 20, यहां से यहां तक 20। ओके, अब वो पूछ रहा है कि मैं ऑब्जेक्ट कहां रखूं, यानी आपको वो पूछ रहा है कि U कितना होना चाहिए, ऑब्जेक्ट में कहां रखूं कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहीं पर बने। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है, मुझे बताइए, अगर कोई रे यहां से गया है ऑब्जेक्ट से और किस्मत से इस लेंस ने इसको इस पॉइंट से पार करवाया। किस पॉइंट से? उस पॉइंट से पार करवाया जो उस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सुनिएगा ध्यान से, किस्मत से यानी ऐसे पोजीशन पर ऑब्जेक्ट रखा गया था कि कन्वर्जेंस इतना हुआ कि ये रिफ्रैक्टेड रे जो है वो इस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है। तो सोचिए क्या होगा जब ये रे मिरर तक जाएगा। आप तो पढ़े हो ना कि अगर कोई रे मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है तो इट गेट्स रिट्रेस्ड बैक, यानी ये रे इसी रास्ते से वापस भी आएगा। समझे? ऑब्जेक्ट जहां है वही इमेज बनना चाहिए। इसके लिए क्या होगा? सेकेंड रे शुड पास थ्रू सी, अगर क्वेश्चन मिरर है तो। समझे? बात को समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट का अगर ये मिरर नहीं होता मान लीजिए तो यहां पर इमेज बनता, फाइनल इमेज। अगर ये मिरर नहीं होता तो आप इसके बाद कर रहे क्यों बनाते? नहीं बनाते। आप बोलते ये इमेज है और यहां पर ये ऑब्जेक्ट है और यहां पर इमेज बन रहा है। अब आपको तो पता है कि पूरा 50 है और इतना 20 है, R इज इक्वल टू 2F, तो बाकी कितना है? 30। 50 माइनस 20, क्योंकि आपको पता है कि रे को यहीं से पास होना है ताकि इमेज यहीं पर बने। समझे? रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, जिस रास्ते से लाइट जाता है उसी रास्ते से लाइट आता भी है। अगर ऐसा रिफ्रैक्ट हुआ है तो लौटते वक्त भी ऐसा ही रिफ्रैक्ट होगा। समझे? तो आपके पास V है प्लस में, F है प्लस में, और आपके पास U नहीं है, तो आप पता कर सकते हैं 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U, लेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो 1/U चाहिए आपको, इसको इधर ले आइए, 1/U प्लस हो जाएगा 1/V माइनस 1/F, 1/V इज 30,
and 1 by f is 10 v plus fb plus, तो क्या हो गया 10 minus 30 minus 20 and 10 into 30 300, तो 1 by u is इतना, और ये कैंसिल होकर कितना होगा 0 0 कैंसिल, 2 15 या 30, तो u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन का आंसर भेटला। क्या है वो कि अगर हम ऑब्जेक्ट को लेंस से 15 सेंटीमीटर के दूरी पर रखेंगे तो जहां ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बनेगा। समझे? ऐसे क्वेश्चंस आपको काफी मिलेंगे आपके एड्यू टैब में। समझे? एक और क्वेश्चन हो जाए। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपके पास एक प्लानो कनकेव लेंस है जिसका कनकेव वाला पार्ट, सॉरी कन्वेक्स लेंस है जिसका कर्व्ड वाला पार्ट को मिरर कर दिया गया है, यानी ये सिल्वर्ड लेंस है। क्या है ये? सिल्वर्ड लेंस। तो आपको पूछ रहा है कि अगर ये जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है और ये जो कर्वेचर है इसका रेडियस मान लीजिए 30 है, माइनस होगा ना इस साइड है, तो अगर मैंने ऑब्जेक्ट यहां रखा तो इमेज कहां बनेगा? और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, कुछ भी, कितना कहां बनेगा? तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस सिल्वर्ड लेंस का फोकल लेंथ निकालना होगा जिसका फॉर्मूला है 1 by f इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 by फोकल लेंथ ऑफ मिरर माइनस 2 by फोकल लेंथ ऑफ लेंस। अब आपको फोकल लेंथ ऑफ लेंस भी नहीं मालूम, फोकल लेंथ ऑफ मिरर आपको मालूम है, इट इज r/2। मिरर के लिए कभी भी फोकल लेंथ इज r/2। r कितना है? -30, तो -15 सेंटीमीटर इज फोकल लेंथ ऑफ मिरर। याद है मैंने बोला था कि ये फॉर्मूला में आप साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। अगर ये आपको कनकेव की तरह दिख रहा मिरर तो आप यहां पर -15 लिखेंगे, और ये लेंस कन्वेक्स है इसलिए आप यहां पर जो भी आएगा प्लस में लिखेंगे। तो चलिए FL क्या होगा? बाई लेंस मेकर फॉर्मूला 1 by FL इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला? म्यू -1 इंटू 1 by r, क्योंकि इसका पहला r इंफिनिटी है और दूसरा r -30 है और फॉर्मूला में माइनस है तो प्लस हो गया। वैसे भी आप जानते हैं कि प्लानो कन्वेक्स लेंस के लिए ये फॉर्मूला होता है। तो 3/2 मतलब 1/1.5, 1.5 माइनस 1 इज 0.5 अपॉन r। r कितना बोला मैंने? 30, तो 0.5 बाई, अच्छा यहां -30 मत लिखिएगा, 30 लिखिएगा क्योंकि ऑलरेडी -r लिख चुका हूं मैं। तो ये हो गया आपका 1/60, यानी फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 60 सेंटीमीटर प्लस में। So come on, you have focal length of mirror, you have focal length of lens, you can now go know the focal length of the combined silvered lens. Combined silvered lens. So what is the formula? 1 by focal length effective is equal to 1 by focal length of mirror, which is -15, minus 2 by focal length of lens, which is +60। तो ये हो गया आपका -1/15 -1/30, 230 is 60, माइनस अगर कॉमन ले लिया जाए तो 1/15 प्लस 1/30, और ये होगा 30 इंटू 15 450 और 30 प्लस 15 45। एंड वेरी गुड। सो ये कट जाएगा 10 से, तो इफेक्टिव फोकल लेंथ इज -10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये सिस्टम एक कनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा, एक कनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा जिसका फोकल लेंथ होगा 10 सेंटीमीटर माइनस में। अब क्वेश्चन वापस देखिए, ऑब्जेक्ट कहां है? 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। फोकल लेंथ कितना है? -10।
तो इमेज कैसे पता कीजिएगा, लेंस फॉर्मूला कि मिरर फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला। सिल्वर्ड लेंस में जब आप इमेज डिस्टेंस पता करते हैं तो प्लीज गो बाय मिरर फॉर्मूला, बिकॉज सिल्वर्ड लेंस बिहेव्स लाइक अ मिरर। तो बाय मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/v चाहिए तो 1/f माइनस 1/u, 1/v इज इक्वल टू f के जगह -10, क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है, और u के जगह -50 क्योंकि वो लेफ्ट साइड में है। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, जिसको आप पहले लिख सकते हैं, प्लस वाला टर्म पहले लिखा अच्छा लगता है, 1/v। तो अगर यहां देखा जाए तो ये हो जाएगा 10 माइनस 50 माइनस 40, और 50 इंटू 10 500। तो v कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर माइनस में 40, 8 नहीं आएगा सॉरी, 50/4 12.5, 50/4 12.5 माइनस में, मतलब सिल्वर्ड लेंस को देखिएगा तो यहां इमेज बनेगा यहां से 12.5 सेंटीमीटर के दूरी पर, और यहां देखिएगा तो वहीं पर बनेगा 12.5 सेंटीमीटर के दूरी पर। तो समझाना बस इतना ही था कि आप सिल्वर्ड लेंस का फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, मिरर का फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, r/2। लेंस का फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला। और डायरेक्ट अगर फोकल लेंथ लेंस का दिया है तो अच्छी बात है, ये स्टेप बच गया आपका, डायरेक्ट आपको पता रहेगा, क्वेश्चन में 60 दिया रहेगा। लेकिन याद रखिएगा जब यहां पर आप 15 और यहां पर आप 60 लिखेंगे तो यू विल यूज साइन कन्वेंशन, यूज साइन कन्वेंशन, यानी यहां पर आपको -15 लिखना होगा क्योंकि ये कनकेव मिरर है, और यहां पर आपको +60 लिखना होगा क्योंकि ये कन्वेक्स लेंस है। और फिर आपको ये जो भी मिलेगा माइनस में मिला तो इसका मतलब ये सिस्टम कनकेव मिरर की तरह काम कर रहा है, और अगर आपको ये प्लस में मिला इसका मतलब ये सिस्टम कन्वेक्स मिरर की तरह काम कर रहा है। लेकिन हमको इस क्वेश्चन में माइनस मिला, इसका मतलब ये सिस्टम कनकेव मिरर की तरह काम कर रहा है। ये मैंने आपको सिखाया। यूज साइन कन्वेंशन व्हाइल सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ मिरर एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस, and also follow sign convention when you are about to find out Fe। माइनस में आया तो कनकेव समझना, कॉम्बिनेशन को कनकेव मिरर समझना, प्लस में आया तो कन्वेक्स मिरर समझना, लेकिन मिरर ही समझना। और जब आप इमेज डिस्टेंस निकालोगे तो मिरर फॉर्मूला ही लगाना, लेंस फॉर्मूला मत लगा देना। बाय बाय, टाटा, सी यू, सायोनारा, शब्बा खैर, खुदाफिज, सब हो गया।